हाँ स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो ये चैप्टर आपके 11th में है, लेकिन इसका पूरा यूज जो है इंटरमीडिएट में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने से पहले आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी की पड़ेगी। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 × 4 2,6। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वैलेंसी जो है 1 2 3 और 4 होगी, यानी ये चार बंध बना सकता है कार्बन। 4 बॉन्ड 1 2 3 4 वैलेंसी होती है इसकी। तो कार्बन और चूँकि हाइड्रोकार्बन का तो हाइड्रोजन की भी चर्चा करेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1, जो कि के शेल में जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसकी जो है वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। मेनली वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वैसे अगर हाइड्रोकार्बन की एक चेन की बात करें, हाइड्रोकार्बन तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ओपन चेन ओपन चेन मतलब खुली श्रृंखला वाली। खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन। दूसरे होते क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन यानी बंद श्रृंखला वाले। हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जिनका पहला पार्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त यानी सैचुरेटेड, पूरे संतृप्त, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका सेकंड पार्ट है वो असंतृप्त। अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे पहला है वो आपका कहलाता है एलिसाइक्लिक। हाइड्रोकार्बन। उसका दूसरा जो पार्ट है कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसके आउटर सेल में के एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
1 2 3 एंड 4, तो ये 4 बॉन्डिंग कर सकता है। इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की, जिसे हम लोग कहते हैं संयोजकता, 4 होती है। हाइड्रोजन की 1 होती है। हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का अगर क्लासिफिकेशन करें अपन लोग, वर्गीकरण करें, तो इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले 2 प्रकार के, संतृप्त या सैचुरेटेड, इनमें केवल असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। बंद श्रृंखला वाले 2 प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक ये 2 प्रकार से हुआ जो है। ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके भी अगर टाइप्स बांटे अपन लोग, तो ये भी 2 प्रकार के ही होते हैं। इसमें अगर ए नंबर की बात करें, वो एल्कीन कहलाते, एल्कीन। और जो बी नंबर होते हैं वो एल्काइन कहलाते हैं। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है इस प्रकार से। ये कार्बन के बारे में थोड़ा सा, ये इस प्रकार से आपका हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले 2 प्रकार के, संतृप्त बंद श्रृंखला वाले 2 प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड होते हैं, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इनकी बात करें तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है। तो ये आपके एल्किन होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट जरूर होता है। तो इस प्रकार से ये आपके एल्काइन बन जाते हैं। ये आपके एल्किन होते हैं। और जो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है और 4 टेट्रा वैलेंसी को कार्बन अपनी शो करता है। तो इस प्रकार से जो है आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं।